ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 15वीं 15वीं कक्षा को आज पढ़ने जा रहे हैं। 14 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको भाग शब्द से हमने तू ले आए थे। यहां तक हमारा हो गया था। यहां तक आपको हम लेकर के आ गए थे। ठीक है, कि आप अपने पुस्तक के पीछे परिशिष्ट में जो सिद्धि दी गई है गुरुजी के द्वारा, उसमें देखिएगा क्या यहां तक आ गए थे। भाग सुं, ठीक है, ये आपको बता ही दिया था। जो अनुनासिक आदि चिन्हों को हम अभी उच्चारण में नहीं बोलते हैं, परंतु पढ़ाते समय हमको बताना पड़ता है ये अनुनासिक है और ये निरनुनासिक है। तो जो सु औ जस में जो 21 प्रत्यय थे, उसमें कुछ जो प्रत्यय हैं उनको अनुनासिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो आपको बता दिया। ये सु कैसा है, अनुनासिक है, इसके उ अनुनासिक अनुनासिक लगा हुआ है। तो सु 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 ऐसा बोलना पड़ेगा। यहां तक आपको हम ले आए थे। ठीक है, एक वचन का ये प्रत्यय आ गया था सु। अब इस सु से हमें भागह बनाना है। वही भागह बनाना, अंतिम तो हमारा जो लक्ष्य है वही भागह है। ठीक है, भागा का अर्थ भागना नहीं है, भागा का अर्थ है सेवा करना। हिंदी में भागना का अर्थ कहते दूर भागना, दूर नहीं, पास में जाना। संस्कृत में भागा शब्द का अर्थ है पास में जाना, समीप में जाना, उसका सेवन करना। तो भाग सु ऐसा हो गया। अब सु में जो उ है वो अनुनासिक है। अनुनासिक, अनुनासिक किसको बोलते हैं ये आपको पिछली कक्षाओं में मैंने इसी की सिद्धि में पहले बताया था। अनुनासिक बताने के लिए मुख नासिका वचनोनुनासिका प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ आपको पहले पढ़ा दिया था। अब मैं आपको ओरल बताऊंगा, मौखिक मौखिक बताऊंगा कि मुख और नासिका माने थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों की क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। अब देखिए जो ये है यहाँ पर ये ऊ, तो ऊ का उच्चारण कैसे, नासिका का भी प्रयोग हो रहा है और मुख का भी हो रहा है, तो ये अनुनासिक हो गया। और फिर
उस अनुनासिक की क्या होती है? उपदेशे जनुनासिका इत, 1 3 2 से ऊ की इत संज्ञा होकर। अब क्या है उपदेशे? ये बात आपको पढ़ाया था कि उपदेश माने अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गण पाठ, लिंगानुशासनम, ये 5 उपदेश है महर्षि पाणिनि के। इनमें जो अनुनासिक अच होता है, अनुनासिक अच, व्यंजन नहीं, सभी व्यंजन अनुनासिक नहीं होते, पर कुछ व्यंजन अनुनासिक होते हैं। ये वर्णोच्चारण शिक्षा में आपको हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो अनुनासिक है तो इसका नाम क्या हो गया? इत हो गया भाई। इत आपको इत कर दिया, इत संज्ञा हो गई इसकी। इसका भी अर्थ आपको पढ़ा दिया है। फिर कहते हैं तस्य लोपः, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं जी। गुरु जी से छात्र बोल रहे हैं, गुरु जी लोप क्या होता है? एक बार तो आपने बता दिया, फिर बता दो। तो फिर बता रहे, तो कहते हैं लोपः, लोप संज्ञा हो गई इसकी। जिसकी इत संज्ञा है उसकी लोप संज्ञा भी। लोप क्या होता है? आदर्शनम लोपः, ये संज्ञा नहीं करता, ये तो वास्तव में लोप करता है, ठीक है। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र ये है, आदर्शनम लोपः। ये अनुच्चारणम, अनुपलब्धि, अश्रवणम, ये क्या है? यही लोप है व्याकरण शास्त्र के अंदर। यहां पर इसका उच्चारण सुनाई दे रहा है, इसको हटा देंगे तो ये लोप हो गया। हटाओ भाई, यहां से आप नहीं बोलना है इसको। क्या बोलना है? भाग स, तब बोलना है, सु नहीं बोलना है। ऊ का उच्चारण हटा दिया तो आदर्शन अम्लोपा, लोप हो गया। देखिएगा, ये आपको हमने पढ़ाया था, फिर दोबारा बता देते हैं इस क्रम में, ठीक है। अभी क्योंकि आरंभ आरंभ है, इसलिए आपको बार बार ये हमें समझाना पड़ेगा। मुखनासिका वचनोन्नासिका का अर्थ हमने क्या पढ़ा था मित्रों? मुखनासिका, मुखनासिकम आवचनम यस्य वर्णस्य सो अनुनासिक संज्ञको भवति। कुछ मुख से कुछ नासिका से, अर्थात दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे आ, ठीक है, आ, तू, पाठा, एधा आदि आदि। तो वैसे ही हमने ले लिया। फिर ऊपर वाला सूत्र फिर दोबारा मैं आवृत्ति करा देता हूं आपको। उपदेशे जनुनासिक क्या कहता है? उपदेशे यो अनुनासिकोच तस्य इत संज्ञा होती। उपदेश में, उपदेश ये बताए थे अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि सूत्र, गण पाठ और लिंगानुशासनम। इनमें जो अनुनासिक अच होता है उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा। इत संज्ञा कर दी इसने। तस्य लोपः, भाई फिर उसका क्या होता है जी? लोप हो जाता है। तस्य लोपः, तस्य इत संज्ञकस्य लोपो भवति, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप कर देते हैं। तो लोप क्या होता है जी? तो कहते हैं अदर्शनम लोपः। यद भूत्वा न भवति तददर्शनम अनुपलब्धि वर्ण विनाशस्तस्य लोप इति संज्ञा भवति, अर्थात प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञकम भवति। यद भूत्वा न भवति, जो था फिर नहीं है, बस यही अदर्शन है। मोटी मोटी परिभाषा में ही समझ लीजिएगा। तू में ऊ था, ऊ हटा दिया, नहीं है अब, तो उसकी क्या हो गया? अदर लोप हो गया। वही कहा, अनुपलब्धि वहां उपलब्धि नहीं होती है। वर्ण विनाश है, ऐसा कह सकते हैं, वर्ण का विनाश हो गया, वैसे वर्ण का विनाश नहीं होता है। और लोप संज्ञा अर्थात प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञकम भवति, जो पहले था उसका आदर्शन माने वहां पर उपलब्ध ना होना ही लोप संज्ञा होती है। तो ये हो गया। चलो इतना कर लिया जी, हमने इतना करवा दिया आपको। क्या कर दिया जी? ऐसा बच गया अब हमारे सामने भाग स। अब यहां पर हमें विसर्ग बनाना है, भाग, भाग। तो अब एक सूत्र लगा रहे हैं यहां पर, सुप्तिगंतम पदम। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 14वां सूत्र है ये। क्या है? सुप्तिगंतम पदम। अब ये क्या कहता है?
तो कहते हैं सुप अंत वाले भागस की पद संज्ञा हुई। ये संज्ञा सूत्र है, ये पद नाम रखता है। आप संस्कृत पढ़ते हैं या व्याकरण थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उसमें पद, ये पद है, ये पद है, ये पद है। तो पद एक नाम रखा गया महर्षि पाण ने, सभी को पद नहीं कह सकते, हर किसी को पद कह देंगे नहीं, विशेष शब्द की आकृति को ही पद नाम दिया गया। अब बता रहे हैं किसको, आइएगा इस सूत्र को देखते हैं। ये सूत्र है आपकी प्रथमावृत्ति में भी होगा नहीं है 1-4-14 में। इसका अर्थ किया गुरुजी ने, सुबंतम तिगंतम च शब्द रूपम पद संयम भवति सुपतिंग इति प्रत्याहार ग्रहणम। सुबंतम, सुबंतम का अर्थ है जो हमने आपको 21 प्रत्यय बताए थे, तू औ जस अम औठ शस भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओस सुप। ये क्या बताए थे? 21 प्रत्यय, इनको बोलते हैं सुप। आपको बता दिया, सुप प्रत्याहार हमने बना लिया, बता दिया था बना करके। और ये तिंग 18 प्रत्यय हैं, ये अभी आपको बताए नहीं है, आगे आप इनको जान जाएंगे इसी सूत्र के उदाहरणों में, ठीक है? अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। ये 18 प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय माने सुप 21 प्रत्यय अथवा 18 प्रत्ययों में से कोई भी एक प्रत्यय जिस शब्द के पीछे जुड़ा हुआ है तो उस पूरे शब्द का नाम रख दिया गया है पदम, माने पद। ये पद हो गया। तो अब क्या हो गया, ये भागस और ये सुप का है, सुप में से एक प्रत्यय, तो इस पूरे की क्या हो गई? पद संज्ञा, इसको पद बोलेंगे, भागस। अब ये एक पद बन गया, भाग पद नहीं था, भागस ये पद हो गया, ठीक है? चलिएगा, अब पद संज्ञा की है तो पद संज्ञा का कार्य क्या है? संज्ञा का तो कार्य होता है। तो पद संज्ञा करने के बाद गुरुजी कहते हैं भाई पद संज्ञा का कार्य महर्षि पाणिनि ने ये बताया है कि पदस्य 8वें अध्याय के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 16वां सूत्र, यह अधिकार सूत्र है। पदस्य ये क्या है? अधिकार सूत्र का अधिकार चलेगा आगे। 8वें अध्याय के प्रथम पाद का ये 18वां सूत्र है, वहां से आगे काफी लंबे सूत्रों तक इसका अधिकार चलता है, ठीक है? इस अधिकार में माने इसके अधिकार में एक सूत्र है, सो अब पदाधिकार में वर्तमान सजशो रूह। अभी इसका भी अर्थ बताएंगे। रूह से क्या है? पद के अंतिम स को रूह हो जाता है। ये सूत्र क्या करता है? जो पद है, ये पद उसके अंत में यदि स वर्तमान है, स, तो उस स को क्या हो जाता है? रूह हो जाता है। ये वास्तव में ऐसा है, क्या है? अनुनासिक है, रूह, रूह, रूह हो जाता है। आइएगा अब इन दोनों सूत्रों का अर्थ देख लेते हैं। ये तो पदस्य सूत्र है आपका। अर्थ, प्राग अपदान्ताधिकारात् इतोऽग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि पदस्य भवन्ति इति अधिकारो वेदितव्यः। कह रहे हैं कि ये जो अधिकार सूत्र है, यहां से आगे कहे हुए कहां तक? 8-3-54, 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 54वें सूत्र तक इसका अधिकार चलेगा पदस्य का। ये आगे पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा, पर अभी थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो इसके अधिकार में जो भी कार्य आगे कहे जाएंगे वो पद को ही होंगे। जिसकी पद संज्ञा नहीं है, पद नाम नहीं है, उसको नहीं हो सकते, ठीक है? अब इसी के पद के अधिकार में यहां पर आगे सूत्र आता है सजुषो रूहु। वास्तव में ये क्या है? ऐसा है, परंतु 2000 वर्षों से ये ऐसा चिन्ह उच्चारण में अप्रयोग में आ गया है, इसलिए बताना पड़ता है कि ये क्या है? रूहु, सजुषो रूहु, रूहु ऐसा है वास्तव में।
तो कहते हैं इसका अर्थ देखिएगा, अर्थ सकारांतस्य पदस्य सजुष इत्येतस्य च रुर भवति। माने सकारांत जो पद, जिसका नाम पद है उसके अंत में स है, और सजुष शब्द है, इसके अंत में स नहीं है, इसलिए इसके अंत में मूर्धन्य श है, तो इसको भी होगा। इनके क्या हो जाता है, रू भवती, रू हो जाता है। माने अंत क्या, जो क्या है स है उसको रू हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर वास्तव में ये एक सूत्र लगता है, यहां पर अभी बताया नहीं है, यहां छूट रहा है, आप लिख लीजिएगा। एक सूत्र लगता है ये इसको नहीं, इसमें नहीं लगेगा। यहां पर वास्तव में इसका यही अर्थ है, सकारांतस्य पदस्य सजुषः इत्येतस्य रू, रू हो जाता, माने सकार को ही रू होता है। क्या होता है, सकार को ही रू होता है, ऐसा मान लीजिएगा अभी। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, भाग रू, माने स को क्या हो गया, भाग रू, ऐसा हो गया। अब ये फिर अनुनासिक आ गया, ये भी उपदेश में ही अष्टाध्यायी में, तो इसकी फिर मुखनासिका वचनोनुनासिक अनुनासिक है, और उपदेशे अजनुना उपदेशे जनुनासिक इत संज्ञा तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तो तथा पूर्ववत, अब पूर्ववत कह दिया तो पूर्ववत रू के ऊ की इत संज्ञा होकर लोप हो गया। पूर्ववत का अर्थ है जैसे अनुनासिक की इत संज्ञा यहां पर हुई थी या इससे पहले हुई थी, वैसे ही इत संज्ञा होती है, फिर उसका लोप हो जाता है। अब पूर्ववत पूर्ववत कहेंगे, अब आगे जहां पर भी ऐसे करेंगे पूर्ववत, क्योंकि कई बार, 2 बार बता दिया उन्होंने, 2 बार बता दिया, तो पूर्ववत माने जैसे पहले की वैसे ही कर लेनी चाहिए। तो इसकी क्या हो गई, ऊ की हो गई जी, बोलो, इत संज्ञा तस्य लोपादर्शनम लोपः। अब क्या बन गया जी, भाग र, भाग रही वास्तव में इसी का अवयव है, ये पूरा पद है, भाग र, ऐसा बन गया। अब यहां पर कहते हैं विरामोवसानम, कहते हैं जो विराम होता है, विराम माने आगे कुछ कहना ही नहीं है। विराम माने जिस शब्द के आगे कुछ समय, माने एक मात्रा से अधिक काल के अंतर, एक मात्रा अथवा उससे अधिक काल के मध्य में कुछ कहना नहीं है। अभी हम यहाँ पर केवल भागा भागा ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, बस आगे कुछ कहना नहीं चाह रहे, इसलिए वास्तव में यहाँ विराम है। इसको हम, विराम का अर्थ है रुकना। आप जानते विराम लगा दो भाई, रोक दो, इस कार्य को विराम लगा दो, सरकारी उस योजना को विराम लग गया, तो ये तो चिन्ह है, ये तो बताता है कि हाँ इसका अर्थ यही खत्म है, आगे कुछ अभी करना नहीं है। तो वैसे ही यहां पर हमें कुछ कहना नहीं है, इसलिए विरामोवसानम के विराम की अवसान संज्ञा हो जाती है। जहां पर रुकना होता है, ठहरना होता है, आगे कोई शीघ्रता से जल्दी से वर्ण को उच्चारण नहीं करना होता है, तो वहां विराम हो जाता है। तो विराम की महर्षि पाणिनि ने अवसान संज्ञा की है, अवसान, अवसान का भी अर्थ वही होता है, और ये महर्षि पाणिनि की संज्ञा है अपना, विराम की अवसान संज्ञा की। आइएगा इसका भी अर्थ दिखा देते हैं। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 109वां सूत्र है जी, अर्थ विरामोवसान संज्ञको भवति। कहते हैं विराम अर्थात वर्णों के वर्णोच्चारण के अभाव की अवसान संज्ञा होती है, आगे वर्णों के उच्चारण है ही नहीं कुछ भी, बस उसकी अवसान संज्ञा हो गई, अवसान संज्ञा। अब इस अवसान संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं आगे गुरुजी बता रहे हैं यहां पर कि खरवसानयोर विसर्जनीय, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वां सूत्र है जी। बोलो क्या है, 15वां सूत्र।
इससे क्या है, अवसान में वर्तमान, यहां पर ऐसा कहना चाहिए अवसान से पूर्व, अवसान से पूर्व, ऐसा हिंदी में कहना चाहिए। क्योंकि यहां माने वर्णोच्चारण अभाव या वर्णों का उच्चारण का अभाव है, कोई वर्ण नहीं है, तो ये यहां पर ऐसी स्थिति माने अवसान का अर्थ हो गया वर्णोच्चारण का अभाव। वर्णोच्चारण के अभाव से पूर्व में, पूर्व में यदि जो र होता है, र उसको क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, विसर्जनीय। विसर्ग विसर्जनीय एक ही अर्थ है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां देखिएगा इसका अर्थ गुरुजी ने यहां किया हुआ है 8वें अध्याय के 3रे पाद का 15वां सूत्र है यह। अर्थ रेफान्तस्य पदस्य खरी परतः अवसाने च वर्त विसर्जनीयादेशो भवति संहितायां विषय। संहितायाम विषय, यहां पर अभी संहितायाम को छोड़ दीजिएगा आप, बस इतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो मित्रों यहां पर यह कहा कि रेफान्तस्य पदस्य, माने ऐसा पद जिसके अंत में र, रेफ, र को रेफ बोलते, ध्यान रखेंगे, र को रकार नहीं बोलते व्याकरण में, क्या बोलते हैं, रेफ। तो रेफान्तस्य पदस्य, रेफ अंत वाला जो शब्द पद है उसको क्या होता है, खरी, खर, खर प्रत्याहार है ये, खर के अंतर्गत वर्ग के द्वितीय और तृतीय, द्वितीय और प्रथम और श श स, ये 3 सकार आते हैं, तो इनके परे रहते हैं। अथवा, अथवा अवसाने, अथवा वर्णोच्चारण का आगे अभाव रहने पर, अवसान का अर्थ वर्णों का अभाव, क्या हो जाता है, उस रेफ को विसर्जनीय आदेश हो जाता है। ध्यान रखेंगे, रेफ को क्या हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है, पूरे को नहीं होता, क्योंकि अंतिम वर्ण को ही होता है। तो भवती संहितायाम विषय, ये संहिता का संबंध आप हमारे यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा, खर के परे रहते। तो अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं, अभी हमें ये देखना है वर्णों का आगे अभाव है तो उससे पूर्व में पद के अंत में यदि र है तो उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। बस इतना समझिएगा अभी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये हो गया भाग र। अब इससे विसर्ग कहा, यहां पर एक सूत्र और लगा लीजिएगा, मैं आपको एक सूत्र लगेगा यहां पर। अब ये र कहा, र को विसर्ग कहा, रेफांत पद को कहा, इस पूरे को। अब पूरे को वास्तव में एक शंका ये हो जाती है, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से कहा है कि र को होगा, पर र को कैसे होगा भाई, रेफांत पद को र होता है, वो विसर्ग होता है, तो इसको भ को हो, आ को हो, ग को हो, अ को हो, र को किसको हो, तो इसका, इसकी व्यवस्था करने के लिए एक परिभाषा सूत्र है, आपको आगे पढ़ा जाएगा, आलोन्त्यस्य। ये सूत्र है, इसकी संख्या है प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का, संख्या में आपको देख के बता रहा हूं क्योंकि संख्या एकदम एक्यूरेट मुझे भी याद नहीं है। यह है 51, 51वां सूत्र है। ये अलोन्त्यस्य, ये कहता है कि किसी को कोई आदेश कहा है तो वो कहाँ होता है, अंतिम अल के स्थान में होता है। अंतिम अल, अल का अर्थ हो गया वर्ण, कोई भी वर्ण, अल प्रत्याहार है, ये क्या है, ये प्रत्याहार। तो अब इसमें अंतिम अल क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, र,
तो अब इससे र को ही विसर्ग होगा, अन्य वर्णों को नहीं होगा। ठीक है, तो ये अंत्यस्य अलह, अंत्यस्य अलह माने अंतिम वर्ण के स्थान पर, षष्ठी है तो स्थान पर होता है, अंतिम वर्ण के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा इस सूत्र से। ठीक है जी, तो क्या बन गया जी, बोलो, भागा बन गया। अब हमने आपको भागा की सिद्धि पूरी करा दी। ठीक है, अब यहां गुरुजी क्या लिख रहे हैं देखिएगा, भागः के समान ही यज, ये धातु कैसी है, यज, ऐसी अनुनासिक है। ठीक है, यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु, धातु पाठ में देख लीजिएगा, यागः यज्ञ करना, त्याज, ये भी अनुनासिक है, त्याज से त्यागः, त्याग करना की सिद्धि भी समझनी चाहिए। जो भज धातु भज से हमने क्या बना लिया, भागः, वैसे ही अब यज से यागः, त्यज से त्यागः बन जाएगा। सारे सूत्र यही लगेंगे, कोई भी सूत्र अलग से नहीं लगेगा, केवल धातु अलग है। ये धातु अलग है बस। अब इसकी सिद्धि आप सभी पाठकों को स्वयं करनी होगी, स्वयं सारे सूत्र आपको क्रम से लिखना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये कथा तो नहीं है जी राम जी की या भागवत की कथा तो नहीं है कि जहां पर श्रोताओं को अपना दिमाग नहीं लगाना होता, जो कथाकार होते हैं उन्हीं के दिमाग से हाँ 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 जी ऐसे चलना पड़ता है। पर यहां पर क्या है, यहां पढ़ाने वाले के दिमाग के साथ साथ में अपना दिमाग भी पाठक को लगाना होता है, क्योंकि ये शास्त्र है, ये शास्त्र है, शास्त्रों में भी ये व्याकरण शास्त्र है। तो अब आपको ये सारे सूत्र लगा लगा करके अपनी कॉपी पर सिद्धि कीजिएगा, यागः और त्यागः। ठीक है, पठ से पाठः, तप से तापः, पत से पातः इत्यादि सैकड़ों शब्दों की सिद्धि भी इसी प्रकार जान लेनी चाहिए। अब आपने एक सिद्धि यदि सीख ली तो आप सैकड़ों नहीं हजारों शब्दों के इस प्रकार की सिद्धियां स्वयं कर लेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है जी, ध्यान रखें। अब आपको ये सूत्र एक बार मोटे मोटे दिमाग में याद रखने पड़ेंगे कि भागा की सिद्धि में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, पठ से पाठः और तप से तापः और पत से पातः, इसमें क्या है, ये भी धातु ऐसी है, पाठा, तापा और पाता। ठीक है, ये वास्तव में पतली है ऐसी। ठीक है, तो इससे ये बनाना है आपको। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको जो कुछ विशेष है, इसमें थोड़ा विशेष है, जो क्या कुछ सूत्र नहीं लगेंगे वो मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। ठीक है, अभी आज मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं कि आपको यागा, यज से यागा और त्यज से त्यागा स्वयं लिखनी है, नोट पर नोट्स बनाने हैं, नोट करनी है। ठीक है, चलिएगा। और अब इस जो सिद्धि मैंने कराई है, इसकी मैं अगली कक्षा में आवृत्ति भी कराऊंगा। क्या है,
आवृत्ति कराऊंगा, जो विशेष बातें आगे ध्यान रखने के लिए उनको भी बताऊंगा। ठीक है, आज आपको इतना ही करना है। ठीक है, ये पूरी सिद्धि का मैं एक बार आवृत्ति करा दूंगा, ये सूत्र ऐसे अब मौखिक रूप से बता दूंगा, आपको समझा तो दिया ही है। ठीक है, तो अगली कक्षा में ये करेंगे और आगे जो भी है उसको पढ़ते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। सिद्धियां थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, अभी आरंभ में आपको एक पाद की सिद्धियों को थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को समझ करके कि ये व्याकरण पढ़ना हमारा कर्तव्य है। ये गुरुजी हैं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी महाराज जी, गुरुजी ये कहते थे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से ये प्रथमावृत्ति की जो प्रथम आवृत्ति है सूत्रों की, उसको अवश्य पढ़ लेना चाहिए, जिससे वह अपनी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से और इस भारत के इतिहास से, वास्तविक जो इतिहास है, वास्तविक जो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है, उससे परिचित हो जाए। ये गुरु जी का वचन है। ठीक है, उन्होंने अपने लंबे अनुभव से ही कहा होगा, सही कहा होगा। तो यदि हम सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का शुद्ध रूप में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, शुद्ध रूप में यदि हम अपने आप को सत्य सनातन वैदिक धर्मी हम कहलाना चाहते हैं, तो आपको ये शास्त्रों को पढ़ना ही पड़ेगा। केवल हाथ उठा लेने से हम सत्य सनातन वैदिक धर्मी हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइएगा, हमने इसीलिए वीणा उठाया है आपके लिए कि आप सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को और भारतीय इतिहास को पहचानें, समझें। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।